नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन में छुप पर। मैं हूं शुभम सिंह। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। तो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवा T20 है, 5 मैचों की सीरीज का। आपको याद होगा कि भारत ने चौथा T20 मैच रायपुर में जीतकर सीरीज में 3-1 की जो लीड है वो हासिल कर ली है और भारत ऑलरेडी इस सीरीज पे कब्जा जमा चुका है। चौथे T20 मैच में भारत ने 172 रन बनाए थे, जो मुझे लग रहा था हाफ टाइम पर कि ये कम स्कोर है और ऑस्ट्रेलिया भारत पर प्रेशर बनाएगा, और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया भी। पहले 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर में 40 रन बनाए और कोई विकेट भी उनका नहीं गिरा था। खासकर कि ट्रेविस हेड ने 29 रन बना दिए थे 12 बॉलों में। अटैक कर दिया था उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर, लेकिन उसके बाद पहले 3 ओवर के बाद जो कमबैक किया भारतीय गेंदबाजों ने वो काबिल तारीफ था। खासकर कि रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की दोनों ने मिलकर, और दोनों ने अपने कुल मिला के 8 ओवर में मात्र 33 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। उनकी शानदार गेंदबाजी का ही कमाल था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भी, मतलब जब अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई गेंदबाजी कर रहे थे तो उनका जो स्पेल चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भी उसके बाद प्रेशर में आ गया जब अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो अपने 8 ओवर डाले, 4 ओवर अक्षर पटेल के और 4 ओवर रवि बिश्नोई के, उसके बाद उन्होंने रन ही नहीं दिए। 8 ओवर में मात्र 33 रन दिए, तो वो इतने कम रन थे कि जो 3 ओवर में 40 रन बना के ऑस्ट्रेलिया ने जो एडवांटेज लिया था, वो सारा एडवांटेज अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने खत्म कर दिया। और उसके बाद जब सेकंड स्पेल में भारतीय के तेज गेंदबाज आए, इन दोनों के गेंदबाजी करने के बाद स्पिनर्स के, तो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। मुकेश कुमार, दीपक चहर, इन्होंने भी अच्छी तरह से यॉर्कर्स को और डेथ बॉलिंग को एग्जीक्यूट किया और ऑस्ट्रेलिया को 154 तक रोक दिया और भारत 20 रन से ये मैच जीत गया। भारत अब T20 मैचेस में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीम है। 136 मैचेस जीते हैं भारत ने T20 इंटरनेशनल्स में, जो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का नंबर आता है जिसके पास 135 जीते हैं, और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड का नंबर आता है जिसके पास 98 जीते हैं। तो भारत T20 इंटरनेशनल में जीत हासिल करने वाली, मतलब सबसे सफल टीम है, 136 जीत हासिल करके T20 इंटरनेशनल में जीत के मामले में। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का नाम आता है और तीसरे नंबर आता है न्यूजीलैंड। तीसरे नंबर पर नाम आता है न्यूजीलैंड का। तो 136 जीत भारत की है T20 इंटरनेशनल में, 135 जीत पाकिस्तान की है और 98 जीत न्यूजीलैंड की है। तो ये भी एक यूनिक रिकॉर्ड, एक अच्छा रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम किया है, और भारत चाहेगा कि इस विनिंग टैली को आज भारत 136 से 137 कर दे बेंगलोर में। और आज मुझे उम्मीद है कि वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी तक वो खेल नहीं पाए हैं सीरीज में, मौका नहीं मिला है उनको। लेकिन आज उम्मीद है कि उनको मौका मिलेगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी मतलब सीरीज जीत चुका है, और तो कुछ और प्लेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और वैसे भी भारत की एक यंग टीम खेल रही है सीरीज में, तो अब वॉशिंगटन सुंदर को मौका अभी तक नहीं मिला था, तो आज उन्हें मौका मिल सकता है। और वॉशिंगटन सुंदर कोई पुराने, मतलब कोई नए खिलाड़ी नहीं है, पुराने खिलाड़ी हैं, हरफनमौला खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत के लिए वनडे में अच्छा किया है, T20 में अच्छा किया है, आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा किया है। और आपको याद रखना होगा कि वो जो फेमस गावा टेस्ट मैच हुआ था ब्रिस्बेन में, जो भारत ने जीता था, उसमें भी वॉशिंगटन सुंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार था। तो वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिन्हें आप किसी भी मैच में मौका दो, चाहे वो प्रेशर मैच हो या टेस्ट मैच हो, प्रेशर मैच हो या कोई भी मैच हो, वो काबिलियत रखते हैं भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की, और उन्होंने ऐसा किया भी है। अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी लेफ्ट हैंडेड बहुत अच्छी करते हैं। तो एक हरफन मौला खिलाड़ी है, भारत सीरीज जीत चुका है। तो इससे पहले भी वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता था, लेकिन वो टीम कॉम्बिनेशन की बात होती है, सबको तो एक साथ मौका नहीं मिल सकता, 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन आज वॉशिंगटन सुंदर का मौका बन सकता है 5वें मैच में। और वॉशिंगटन सुंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुराने खिलाड़ी हैं और भारत के लिए पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। तो
जब वो टीम में आते हैं तो एक ऑलराउंडर, क्वालिटी ऑलराउंडर की जगह जो है वो भारत की टीम में मतलब एक क्वालिटी ऑलराउंडर को मौका मिल जाता है भारत की टीम में, तो भारत की गेंदबाजी में और वैरायटी आ जाती है और बल्लेबाज भी वो बेहद अच्छे हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर को मौका आज मिल सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी। और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए जितने ऑप्शंस भारत ट्राई कर सकता है वो करेगा, और वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में है और होना चाहिए उनको, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज भी हैं और एक बढ़िया फिनिशर, एक अटैकिंग बैट्समैन भी हैं, और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की स्किल टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस, T20 और IPL हर जगह दिखाई है। तो एक अच्छे खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन सुंदर और उन्हें आज मौका मिल सकता है। अब किसकी जगह मौका मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। पिछले मैच में भी हमने जितेश शर्मा को खेलते देखा, शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। लगा ही नहीं कि वो एक नए खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी अभी आया है। सिर्फ एशियन गेम्स के कुछ गेम खेले थे उन्होंने, एक ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ उनका ये पहला मैच था, और जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की, 3 छक्के मारे, वो कमाल था। और यही खास बात है इस भारतीय टीम की, जो यंग खिलाड़ी आ रहे हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने मतलब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि अ, कोई खौफ नहीं है दूसरी टीम का इन लोगों, मतलब इन खिलाड़ियों को, क्योंकि IPL में इतने प्रेशर के बीच ये खेलते हैं, तो वो सारा जो प्रेशर है, प्रेशर जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन प्लेयर्स की। हमने वॉशिंगटन सुंदर के बारे में बात की। वॉशिंगटन सुंदर जब गावा टेस्ट मैच में आए थे तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब अगर विपक्षी खेमे की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि वॉशिंगटन सुंदर क्या कर जाएंगे, लेकिन जो परफॉर्म उन्होंने किया गावा के टेस्ट मैच में, उसने बिल्कुल हैरान कर दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। उन्होंने बल्लेबाजी में भी अर्धशतक लगाया था, गेंदबाजी में भी उन्होंने 3 विकेटें मेरे हिसाब से, मतलब मेरे ख्याल से ली थी, जहाँ तक मुझे याद है तीन तीन आउट किए थे, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो। बल्लेबाजी में उन्होंने 50 किया था गावा में, और शार्दुल ठाकुर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप लगाई थी वॉशिंगटन सुंदर ने। उसके अलावा हमने रिंकू सिंह को देखा, बेखौफ अंदाज है उनका। जितेश शर्मा को देखा हमने, गेंदबाजी में भी देखा हमने। दीपक चाहर पहले 2 ओवर में उन्होंने मतलब उनको रन्स पड़े, लेकिन अपने दूसरे स्पेल में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और विकेट भी ली। मुकेश कुमार को रन्स थोड़े से जरूर पड़े, लेकिन आखिरी ओवर में हमने देखा, आखिरी ओवर्स में, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने यॉर्कर्स को एग्जीक्यूट किया। तो ये जो प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हों, चाहे वो मुकेश कुमार हों, चाहे वो आवेश खान हो, चाहे वो कोई भी यंग प्लेयर हो, ये सारे खिलाड़ी बेखौफ हैं। और दूसरी टीम चाहे कितनी भी बड़ी हो सामने वाली, उसके खिलाफ अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं और